अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत टाइम स्पेंड बाद आप लोगों से जो है मुलाकात हो रही है और इसकी वजह बस ये थी कि अपने कुछ पर्सनल काम लेकर आए थे, जिसकी वजह से आप लोगों से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रह सके हम। मगर अब इंशाल्लाह रोज़ ब रोज़ जो है वीडियोस का सिलसिला जारी रखेंगे और आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे हम। और आज जो है हम इंशाल्लाह अपनी वीडियो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको जो है वो छोड़ा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग जो है अपने हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है अपना पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट होने के साथ साथ ये हमारे पास एक बहुत कॉमन कंपाउंड भी है। हम लोगों के पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक बायोमोलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। हमारे पास इन एटम्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को बायोमोलिक्यूल कहने का जो रीज़न है वो ये कि ये हमारे पास 2 चीज़ों के ऊपर इस तरह से कंबाइन होकर बना होता है। बायो मतलब लिविंग, यानी कि ये सिंथेसाइजेबल होता है, ठीक है, ये नेचुरली अवेलेबल होता है। और मॉलिक्यूल कि ये हमारे पास 2 से ज़्यादा आइटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो भी डिफरेंट रेशोज़ के अंदर। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को जो है एक बहुत ही आकर हमारे पास लेमैन या हाउस होल्ड लैंग्वेज पे देखें तो हमारे पास इनको शुगर के नाम से जाना जाता है। ये वही शुगर है जो हम अपने घरों में कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को जो है एक मीठा फ्लेवर देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स भी 2 चीज़ों के बेसिस पे होती हैं। एक कि स्ट्रक्चरली किस टाइप से होती हैं हमारे पास, और दूसरा हम इनको न्यूट्रिशनली किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। हमारे पास अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो टाइप आती है वो होती है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर वाइज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, क्योंकि इसके अंदर शुगर का सिर्फ एक यूनिट मौजूद होता है और ये इतनी सिंपलाइड फॉर्म होती है कि हम इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास इसको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, यानी कि इसको फ़ौरन कंज्यूम करने से जो ब्लड शुगर लेवल होता है हमारे पास वो इंक्रीज़ कर जाता है रैपिडली। उसके साथ साथ हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स होती है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होती है डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स का, क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा जब यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं मोनोसेकेराइड्स के तो वो जो है डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स को फॉर्म करते हैं। हमारे पास जो मोनोसेकेराइड की सबसे कॉमन एग्जांपल है उसमें आता है ग्लूकोज। फिर हम लोग जब फर्दर मूव करते हैं अपनी सेकंड टाइप के ऊपर, स्ट्रक्चर वाइज जो होती है कार्बोहाइड्रेट की, उसको हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। जैसे हमारे पास इसके नाम से ही पता चल रहा है, डाई मतलब 2, इसमें हमारे पास शुगर के 2 यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास जो है क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। डू रिमेंबर कि ये हमारे पास मोनोसेकेराइड्स की तरह इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इसको ब्रेक डाउन होना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर 2 जो है हमारे पास मौजूद होते हैं शुगर यूनिट्स। इसलिए हमारे पास इसको क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है रादर दैन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसकी एग्जांपल में हम लोगों के पास सुक्रोज आता है। फिर हम जब अपने स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं तो जो हमारी लास्ट टाइप होती है वो होती है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो है हमारे पास 2 या उससे ज़्यादा जो शुगर यूनिट्स कंबाइन हुए होते हैं उनको जो है हम पॉलीसेकेराइड्स के तौर पर रेफ़र करते हैं। अगर हम पॉलीसेकेराइड्स को देखें तो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये जो है एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देते हैं बॉडी को। उसके साथ साथ ये हमारे पास कम्युनिकेशन जो सिग्नल्स होते हैं उनको भी कंडक्ट करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है एनर्जी स्टोर करते हैं।
जैसे कि हमें पता है कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमने मोनोसेकेराइड्स को कहा क्योंकि उसका फर्दर ब्रेक डाउन नहीं होना। क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोगों ने कहा डाइसेकेराइड्स को क्योंकि उसमें ब्रेक डाउन होना है। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे पास वो बॉडी में एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि जब भी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड हो वो थोड़ी थोड़ी करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहें। इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज जो टाइप्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो ख़त्म होती हैं। अब हम लोग जो टाइप्स के ऊपर मूव करेंगे वो है न्यूट्रिशनली वाइज। न्यूट्रिशनली वाइज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं आपको इसको लिंक करके बताऊं टू स्ट्रक्चरली टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स लाई करते हैं, जबकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में जो है पॉलीसेकेराइड्स जो है वो लाई करते हैं। इसका रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स इसलिए लाई करते हैं क्योंकि उनका ब्रेक डाउन होना ही नहीं होता है, और डाइसेकेराइड्स इसलिए लाई करते हैं क्योंकि उनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है एक दफ़ा ब्रेक डाउन होकर 2 यूनिट्स में सेपरेट होना होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीसेकेराइड्स इसलिए आते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा यूनिट्स को हमने सेपरेट करना होता है, वो भी वेरियस रिएक्शंस के थ्रू। और हमें नहीं पता कि हमारे पास एक जो है यूनिट के अंदर या एक कंपाउंड के अंदर कितने शुगर यूनिट्स जो हैं वो मौजूद होंगे। हमारे पास अगर हम लोग कंपैरिजन करें न्यूट्रिशनली या एज एन जर्नल नॉलेज के लिए कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग हमेशा जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करने का जो रीज़न है वो ये है कि हम लोगों ने जो है इसको इसलिए लेना है क्योंकि ये हमारे पास जो है एनर्जी स्टोरर होता है। ये हमें जो है एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है क्योंकि इसकी डाइजेशन में हमारे पास काफ़ी टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से हमारे पास जो है स्ट्रक्चरली के साथ साथ न्यूट्रिशनली टाइप्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स की वो ख़त्म होती हैं। अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं रिकमेंडेशंस की तरफ। हमारे पास जो बहुत कॉमन जो रिकमेंडेशन है कार्बोहाइड्रेट की, अगर आप AMDR में परसेंटेज वाइज देखें तो वो 45% से 60% तक जो है लाई करती है, और ये हमारे पास कंपैरेटिवली टू दी अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें प्रोटीन्स और फैट्स आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम ये कहें कि हमारी डाइट का मेजर पोर्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ से आ रहा होता है तो ये गलत नहीं होगा। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है 4 किलो कैलोरीज़। जैसे कि हम लोगों ने बहुत कॉमनली सुना है कि जब आप डाइट करें तो आप जो है सीधी साइज़ रोटी लें जो 6 इंच की होती है, मगर हमारे घरों में जो है कॉमनली 12 इंच की रोटी बन रही होती है। तो 12 इंच की रोटी में हमारे पास जो है वो 2 सर्विंग्स काउंट हो रही होती हैं, जिसमें हमारे पास जो है 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि इन 30 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में कितनी एनर्जी हमारे पास जो है वो आ रही है, यानी कि कितनी किलो कैलोरीज़ हमें मिल रही हैं। तो उसके लिए सिंपल है कि हम लोग इस 30 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे विद 4, तो इस तरह से हम लोगों के पास जो है एक रेशो आ जाएगी और हम लोगों को जो है पता लग जाएगा कि हमारे पास कितनी किलो कैलोरीज़ जो है वो आ रही हैं। तो जब आप 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 कैलोरीज़ जो है हमारे पास 120 किलो कैलोरीज़ जो है वो हमें मिल रही होती है एक 12 इंच की रोटी से, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की 2 सर्विंग्स जो हैं बन रही होती हैं। अभी आपको इस सर्विंग साइज़ और इस सब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह अपने हर एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिस्कस करने के बाद फर्दर जो है अपनी एक्सचेंज लिस्ट के थ्रू
पोर्शन साइज़ को और सर्विंग साइज़ को भी इंशाल्लाह ज़रूर समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।